इलेक्शन की कार्रवाई परसों मीटिंग हुई है संडे को, ठीक। कार्रवाई जब तक हम अपना मिनट बुक में कंप्लीट नहीं कर लेते हैं, सारी कार्रवाई हम अपने पेपर वर्क कंप्लीट करने के बाद फिर हम जब हमने इलेक्शन अफसर नियुक्त किया है उनको हमने लेटर दिया है और ऑफिस वो अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमारी सब तैयारी है। और ये हम नोटिस अभी चस्पा होने जा रही है, आज से कार्रवाई कर रहे हैं, पूरा टाइम है हमारे पास और हमने कार्रवाई शुरू कर दिया है। और ये नोटिस हमारी मेंबरशिप, ये लिस्ट हमारी 34 पेज की है और जारी नोटिस बोर्ड पर जारी ये 682 मेंबर्स की, ठीक है। ये 34 पेज, ये अभी आपके सामने नोटिस बोर्ड पे चस्पा होगी, आपके सामने ही करेंगे, आप यहाँ पे मौजूद रहेंगे, ये आपके सामने अभी चस्पा होगी, ठीक है। सर, उनका ये भी आशंका थी कि जैसे जो भी आप नोटिस जारी कर रहे हैं जी, उसमें कुछ धांधली की आशंका वो लोग जता रहे थे कि इसमें ज्यादा सदस्यों की सूची हो सकती है, क्योंकि 482 की सूची वो बता रहे थे कि जो अधिकारियों को दी गई है। हाँ मैं समझ गया आपका सवाल। नहीं, ये लफ्ज़ धांधली पहले से एज्यूम करके कोई कह नहीं सकता है, धांधली कोई चीज़ नहीं होती है। लीगल मैनेजिंग कमेटी जो अपने टेन्योर पे है, उसका टेन्योर मार्च के फर्स्ट वीक तक है कंप्लीट। सेक्रेटरी और मैनेजिंग कमेटी पूरी ऑथराइज है, जो लिस्ट वो पब्लिश करेगी उसी लिस्ट पे इलेक्शन होगा। उस पर किसी को अगर ऑब्जेक्शन होता है किसी नाम पे तो एप्रोप्रिएट फोरम पे वो अपनी बात रख सकता है, लेकिन उससे पहले किसी को इस तरह से कोई इल्ज़ाम लगाने का हक नहीं है, ना कोई ये पहले से कह सकता है कि कोई ज़रूरत नहीं है। दी आजमगढ़ मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी की प्रबंध समिति है, कारडी प्रबंध समिति है, वो जो है एप्लीकेशन लेती है और नए मेंबरों को इनरोल करती है, इलेक्शन होता है, फीस जमा होती है, हर चीज़ है। बढ़ाने का और घटाने का, जो मर गए उनको घटाने का सब काम ये सेक्रेटरी का है। बात समझ रहे ना, जो भी काम है वो सेक्रेटरी का है। तो जो मरे हैं उनको घटाना है, जो बढ़े हैं नियमावली के हिसाब से तो उनको उसमें जोड़ना है। तो वो काम तो हर मेंबर नहीं करेगा, प्रबंध समिति नहीं करेगी। तो प्रबंध समिति की मीटिंग हुई, इसमें सब पास हुआ है। कुछ लोग डिफॉल्ट मेंबर थे, उनकी फीस नहीं जमा थी, वो शोर मचा रहे थे, यहाँ शोर मचा रहे थे कि हमको मेंबर एज गिना जाए। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट की सेक्शन 15 में ये साफ लिखा हुआ है, 3 महीने की अगर किसी का सब्सक्रिप्शन पेड नहीं है तो वो इलीगल मेंबर नहीं है, वो वोटिंग राइट भी नहीं उसका रहेगा उसमें, और वो एज मेंबर गिना भी नहीं जाएगा। तो सर, उन लोगों की आशंका ये थी कि 482 लोगों की सूची हम लोगों के पास है और आप बता रहे हैं 682 लोगों की। तो नए सदस्य बढ़े हैं तो कहाँ जाएंगे? वो क्लियर बता देते हैं। वो नए सदस्य बढ़े हैं तो बढ़ेंगे, जो घटे हैं मरे हैं उनको निकल जाएंगे वो। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद सिंह। नशा चाहे सत्ता का हो या किसी कॉलेज की सत्ता का, सत्ता का तिलिस्म टूटना, सत्ता का अपने हाथ से निकलना बहुत कष्टदायक होता है। और जब ये लगने लगे कि सत्ता अपने हाथों से छूटती जा रही है तो उसके लिए बिल्कुल कह सकते हैं कि हर क्रियाकर्म या जो कुछ भी होता है छल और छद्म का इस्तेमाल करके सत्ता में बने रहने की कोशिश की जाती है। यही राजनीति है, दरअसल यही सियासत है। बात करते हैं सिवली कॉलेज की, तो इस समय फिर सिवली कॉलेज सुर्खियों में आ गया है और सुर्खियां उसके भ्रष्टाचार को लेकर जो आरोप प्रत्यारोप जो लगाए गए थे पिछले दिनों, नियुक्तियों को लेकर जो 55 नियुक्तियां हुई थी, जिसमें सहायक प्रोफेसर की जो नियुक्तियां हुई थी उसमें तमाम तरह के भ्रष्टाचार किए गए थे, ऐसा आरोप शिकायतकर्ताओं द्वारा लगाया गया। मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर राजभवन तक तमाम संगठनों के द्वारा शिकायतें की गई थी, तमाम व्यक्तियों के द्वारा शिकायतें की गई थी और उसकी जांच चल रही है और जांच रिपोर्ट भी बिल्कुल आखिरी दौर में मुझे लग रहा है कि हो रही है, वो जाने वाली जांच रिपोर्ट। तो ये कह सकते हैं कि जो सोसाइटी है दी आजमगढ़ मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी, जिसका कार्यकाल 3 साल है और जो कार्यकारिणी है सिवली प्रबंध समिति जो कॉलेज की है या इंटर कॉलेज है, जो बाइलाज है सिवली कॉलेज का, वो मूल जो मातृ संस्था है दी आजमगढ़ मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी।
इस सोसाइटी के द्वारा ही जो चयन होता है, वो एक प्रबंध समिति का चयन होता है, वो डिग्री कॉलेज को नियंत्रित करती है और दूसरा जो है इंटर कॉलेज को करती है। तो उसकी जो मूल जो मदर बॉडी है वो है दी आजमगढ़ मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी। तो सोसाइटी और प्रबंध समिति को लेकर इस समय पूरा हंगामेदार कह सकते हैं कि चर्चा हो रही है। हंगामेदार बिल्कुल हंगामा बरपा है सिवली कॉलेज में। और आज तो पूछना ही नहीं कि आज जो विपक्ष के लोग हैं वो एक सूचना जो के लोग सिवली कॉलेज में दिन में 1 बजे यानी आज यानी 6 फरवरी को पहुंचे। विपक्ष में सीए नुमान थे और वसुद्दीन साहब थे और बाकी मेंबरान थे। तो आज अखबार में एक सूचना फिर निकली है कि 5 जनवरी को नोटिफिकेशन कर दिया गया है, चुनाव की घोषणा कर दी गई है। जो दी आजमगढ़ मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के जो सचिव हैं अतहर राशिद खान, या कह सकते हैं कि जो कॉलेज के प्रबंधक हैं अतहर राशिद खान के द्वारा इस बात का घोषणा कर दी गई, इस बात की अधिसूचना जारी कर दी गई, नोटिफिकेशन कर दिया गया है कि जो चुनाव है दी आजमगढ़ मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी का, कॉलेज का और इंटर कॉलेज का, वो 3 मार्च को होने जा रहा है। और ये कह सकते हैं कि 28 तारीख को 28 फरवरी को पर्चा दाखिला होगा और 29 तारीख को मुझे लगता है कि नाम वापसी और बाकी प्रक्रिया होने के बाद 3 तारीख को जो चुनाव की प्रक्रिया होगी, उसी दिन मतगणना होगी, उसी दिन परिणाम हो जाएगा 3 मार्च को। एक तरह से नोटिफिकेशन हो गया, चुनाव की बिल्कुल धुंधवी, चुनाव का बिगुल जो है बज गया, 3 साल पूरा हो गया ये कह सकते हैं, क्योंकि 7 तारीख को इसका कार्यकाल पूरा हो रहा है जो वर्तमान सोसाइटी है दी आजमगढ़ मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी की। तो हुआ यूं कि जब इस आशय की सूचना प्रकाशित हुई तो उसमें लिखा गया है कि ये 5 तारीख को नोटिफिकेशन कर दिया गया है और जो सदस्य गण हैं वो जो सोसाइटी का जो ऑफिस है सिवली कॉलेज में, दी आजमगढ़ मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी की ऑफिस है, उसमें जाके सामान्य सदस्य अपने नाम देख सकते हैं, अपने जो ड्यूज है, अपने जो देयक हैं, भुगतान जो नहीं किया गया है, शिक्षा शुल्क या बाकी जो भी है वो आप जमा कर सकते हैं और अपनी नाम वहां पर देख सकते हैं, बाकी फॉर्मेलिटी आप पूछ सकते हैं। तो 1 बजे जो विपक्ष के लोग हैं वो जब गए वहां पर तो वहां ताला लगा था। ये बताया गया कि यहाँ पर न जो सूचना रजिस्टर पर कोई सूची लगी हुई है और न ही कोई इस तरह का यहाँ ऑफिस खुली हुई है। हम तो यहाँ पर आए थे अपना सदस्यता शुल्क जमा करने के लिए और वो सूचना लेने के लिए, यहाँ कुछ भी नहीं है। तो ये मीडिया को बुलाकर ये विपक्ष ने आरोप लगाया कि इस तरह की चीजें हुई हैं। तो मीडिया ने जब पूछा, वर्तमान मैनेजमेंट के चेयरमैन कह सकते हैं कि अबूसाद शमशीर से पूछा और ये जो दी आजमगढ़ मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के जो चेयरमैन हैं शौकत अली साहब से पूछा, तो इन्होंने बताया कि चूंकि अभी 21 दिन समय है तो हम आराम से लगाएंगे और इसमें बहुत जल्दीबाजी नहीं है। जबकि जो प्रकाशित हुआ है, खबर प्रकाशित हुई है, जो विज्ञापन निकाला गया अखबारों में, उसमें यह था कि वो लगा दिया गया, चस्पा कर दिया गया, आप जाके वहां देख सकते हैं। बावजूद ये सब चीजें होती रही तो ठीक 2 घंटे बाद वो सूची वहां पर प्रकाशित कर दी गई, यानी सूची जो चस्पा कर दी गई। कुल 36 पन्ना की जो सूची है, 36 पेज की, वो चस्पा कर दी गई सोसाइटी कार्यालय के सूचना पट पर। और उस पे जो 482 पंजीकृत सदस्य थे, सामान्य सदस्य थे अब तक, उसमें बढ़ाकर 2 सदस्यों की संख्या बढ़ा के 682 कर दी गई है वर्तमान मैनेजमेंट को द्वारा। तो अब यहां पर सवाल ये है, इसी को लेकर हंगामा, कि ये जो 200 संख्या बढ़ाई गई है वो कैसे बढ़ाई गई है, क्या वर्तमान मैनेजमेंट के पास हाउस में फ्लोर पे क्या वो बहुमत में है, और बहुमत में नहीं है तो वो 200 लोगों की संख्या कैसे बढ़ा दी। क्योंकि विपक्ष का कहना कि हमारे पास 9 सदस्य हैं और उनके पास जो सदस्य हैं उसमें से कुछ सदस्य आए नहीं थे मीटिंग में, तो फिर जब वो अल्पमत में है तो कैसे इन सदस्यों को पास कर दिया कि इन सदस्यों को हम मेंबर बनाएंगे।
प्रस्ताव तो नियमानुसार ये होना चाहिए या होता है, जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 है उसमें, या कोई भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में होता है कि जब किसी मेंबर का नाम बढ़ाना है तो वो उसका नाम प्रस्ताव में लाया जाता है कि मेंबर पे चर्चा होती है। चर्चा में उनके रहने न रहने पर, लाने न लाने पर बहस होती है। अगर सर्वसम्मत से पास हो गया कि नहीं अमुक व्यक्ति को हम सोसाइटी में ला रहे हैं, तो वो सर्वसम्मत से प्रस्ताव पारित हो जाता है। अब वो लगता है कि नहीं कुछ लोगों ने विरोध किया है, तो उसमें वोटिंग हो जाती है। कितने लोगों ने उनके पक्ष में विरोध किया, कितने लोगों ने उनके पक्ष में समर्थन किया, कितने लोगों ने उनके विपक्ष में वोटिंग किया है। तो संख्या जिधर ज्यादा होगी उसके हिसाब से उनका निर्णय होता है। यहां तो समस्या है कि यहां 9 लोग तो मुझे लगता है कि वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाए। 4 तारीख को जो बैठक होती है उसके पहले की जो बैठक होती है 10 जनवरी को होती है। अब उसकी कहानी देखिए, ये पूरी घटनाक्रम के पीछे जो व्यूह रचना है, जो षड्यंत्र रचा गया, किस तरह से कहानी बनाई गई, उसके पीछे का खेल दरअसल क्या है उस पर आप आइए। जो 10 जनवरी को एक बैठक बुलाई गई थी सचिव के द्वारा, जो आजमगढ़ मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के सचिव या डिग्री कॉलेज के जो मैनेजर हैं अतहर राशिद के द्वारा सूचना दी गई लिखित रूप से कि ये इन एजेंडों पर बैठक होने जा रही है। तो ये सारे सदस्यों को ये सूचना भेजी गई। जब सारे सदस्य जब वहां आए 10 तारीख को जो बैठक शुरू हो रही थी, तो जो रजिस्टर उपस्थित थी उस पर सबके साइन हो रहे थे। उसमें गुड्डू जमाली से लेकर नुमान से लेकर तमाम लोग उसमें थे। उसमें से एक सदस्य जो बहुत पहले अपना इस्तीफा दे चुके थे, जिसको स्वीकार नहीं किया था वर्तमान मैनेजमेंट ने, काफी दिनों तक स्वीकार नहीं किया था, जबकि 3-4 महीने में आपको स्वीकार कर लेना चाहिए था। तो बाद में उन्होंने वापस लिया कि नहीं हम इस्तीफा नहीं देंगे, उसी को लेकर कि नहीं हम इनकी साइन नहीं कराएंगे। बहसाबासी हुई और बहुत सारी चीजों को हुआ। फिर ये विपक्ष के लोगों ने वॉकआउट करके बाहर निकल आए, यानी वो बैठक कंप्लीट नहीं हो पाई। रजिस्टर छीन लिया गया, रजिस्टर पर उनकी साइन नहीं करने दिया गया। ये उस दिन की कहानी है 10 जनवरी को दिन। तो बहुत हंगामेदार हुआ। तो ये उसके बाद फिर कहानी एक और लिखी गई। उसके बाद की पटकथा ये है कि जब ये 9 लोग वॉकआउट करके इस पूरे बैठक के बारे में, सत्ता पक्ष के इस भूमिका के बारे में जब शपथ पत्र के माध्यम से AR यानी जो सहायक निबंधक सोसाइटी होता है उसके यहाँ जब दरखास्त देते हैं कि साहब ये घटनाक्रम हुआ है और पूरी तरह से वर्तमान सत्ता बेईमानी कर रही है, वो नियम कानून को नहीं मान रही है, वो बिल्कुल पारदर्शिता को बिल्कुल नहीं मान रही है, ये दरखास्त दिया कि अब नेक्स्ट कोई बैठक होती है तो आप उसमें रिसीवर दीजिए और इनकी पर्यवेक्षक दीजिए और इनकी पूरी प्रक्रिया की जांच कराइए। इधर ये बात होती है, उधर वो अपनी जो संख्या 6, 7, 8 जो भी संख्या उनके पास है उस संख्या को ही वो कोरम बना देते हैं कि हमारा बहुमत पूरा है इस कोरम में, इस सभा का, इस सदन का, और वो 200 लोगों की जो सूची है वो दिखाते हैं कि ये हम इसको पास कर देते हैं। अब अगली बैठक होती है, उसका डेट तय होता है कि वो अगली बैठक 4 फरवरी के डेट में होगा, यानी 4 जो अभी बीता है, आज 6 तारीख है, तो 4 तारीख को ये बैठक होती है। इसी के साथ एक कथा और लिखी जाती है कि 10 तारीख को बैठक होती है, और जो होती भी है नहीं भी होती है, ये सारी चीजें होती हैं। तो जो 11 तारीख में ऐसा विपक्ष का आरोप है कि जो सदस्यता शुल्क है वो सत्ता पक्ष ने अपनी 11 तारीख को जमा कर लिया। अब विपक्ष की जब सबको लेकर जो बैठक होने की बात है कि 4 तारीख को अगली बैठक है, तो फिर उसी क्रम में सदस्य जो सचिव हैं आजमगढ़ मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के, वो सबको एजेंडा नोटिस पकड़ाते हैं, यानी भेजते हैं, सूचना देते हैं और बाकायदा इनवाइट करते हैं कि नहीं इस दिन बैठक है, आप सबको आना है। तो जब सब लोग वहां पहुंचते हैं तो उस दिन भी हाउस में, फ्लोर में इनके पास बहुमत नहीं है सत्ता पक्ष के पास, क्योंकि 9 लोग पुनः इनके साथ है विपक्ष के साथ। जब विपक्ष जो की संख्या 9 है, उनकी संख्या 6 या 7 है, तो वो किसी भी एजेंडे को पास कराने की स्थिति में नहीं थे। तो उनके द्वारा यह आरोप लगाया गया कि चूंकि इनका जो विपक्ष है, इनका सदस्यता शुल्क नहीं जमा है, इसलिए इनको हम डिबार करते हैं, यानी सचिव और चेयरमैन मिलकर इनको डिबार करते हैं 9 लोगों का, ऐसा आरोप लगाया गया। तो अब सवाल ये उठता है कि आप डिबार करते हो तो क्या आपको शुल्क जमा हुआ है? नहीं। हकीकत में यह बताया जाता है विपक्ष के द्वारा कि उसमें से एक CA नुमान सदस्य, उन्होंने 11 बजे जो बैठक बुलाई गई, जो शुरू होनी थी,
ठीक 10 बजे उनको सूचना मिल गई इस तरह की बातों का, तो 10:53 पर उन्होंने ऑनलाइन सारे सदस्यों की, जो 9 लोग इनके थे यानी विपक्ष में थे, एक साथ पैसा जो है सोसाइटी के अकाउंट में जमा कर दिया। अब 11 बजे बैठक होने वाली है और 10:53 में अगर पैसा जमा कर दिया गया तो पैसा सोसाइटी के खाते में जमा हो गया, यानी सदस्यता शुल्क जमा कर दिया गया मीटिंग शुरू होने से पहले। यह एक विधिक प्रोसेस है। अब आपने रसीद उनको दिया नहीं दिया एक अलग बात है, लेकिन जो रसीद देने का, सदस्यता शुल्क जमा करने का जो उद्देश्य होता है वो तो पूरा कर दिया गया। अब इसके बाद भी अगर विपक्ष के सदस्यों को डिबार कर दिया गया कि बैठक में आप भाग नहीं ले सकते हो, आप योग्य नहीं हो, चूंकि आपने सदस्यता शुल्क नहीं जमा किया है, जबकि सदस्यता शुल्क ऑनलाइन जमा कर दिया है, तो सत्ता पक्ष ने कहा चूंकि आपने ऑनलाइन जमा किया, आपका रसीद कहां दिखाइए, तो उन्होंने रसीद दिखाया, उसके बाद नहीं माने। तो एआर जो है, जो सोसाइटी रजिस्ट्रार के द्वारा एक पर्यवेक्षक भेजा गया था, उसने बाकायदा वीडियोग्राफी किया, फोर्स लगी रही, फोर्स ने भी वहां पर वीडियोग्राफी किया, ये सारी चीजें चलती रही। तो जो संख्या उनके पास 6-7 है, मुझे लग रहा है कि इसमें उन्हीं के द्वारा ये प्रस्ताव पारित कर लिया कि ये हम 200 सदस्य बढ़ा रहे हैं। अब हकीकत बात यह है कि आपने भी तो 10 के बाद 11 जनवरी को आपने शुल्क जमा किया। अगर आपको ऐसा था, आप बहुत ईमानदार थे, बहुत पारदर्शी थे, तो 3 साल में, पिछले 3 सालों में आपने सदस्यता शुल्क क्यों नहीं जमा कर दिया? इसके पहले सदस्यता शुल्क आपने नहीं जमा किया, उधर फिर जमा किया आपने 11 तारीख को, अब फिर उसी आधार पे इनको डिबार करने के लिए सोच लिया, यानी मन में आपके कुछ और चल रहा था कि आपको इस तरह से आना है, तो आपने उसी आधार पे इनको डिबार करने की कोशिश किया। सवाल उठता है कि क्या पिछले 3 सालों में कभी भी सत्ता पक्ष या सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत भी देखा जाए, क्या एक बार भी इन सदस्यों को, जो 200 सदस्य बढ़े हैं, क्या 10, 20, 50 करके सदस्यों की संख्या नहीं बढ़ाई जा सकती थी? क्या इन पर कोई एजेंडा बैठक हुई? 3 सालों में कभी याद नहीं आया कि सदस्य बढ़ाए जा सकते हैं? अचानक से जब चुनाव की बारी आई, चुनाव में आप जब जा रहे हो, तभी आपको याद आया कि इतने सदस्य बढ़ाए जा सकते हैं, और वो भी विपक्ष को बाइकाट करके, या ये कह सकते हैं कि विपक्ष को उस बैठक में आप शामिल नहीं होने दे रहे हो, विपक्ष की बात आप सुन नहीं रहे हो, अनसुना कर दे रहे हो। तो ये तो कोई भी बैठक पास होती है, कोई भी एजेंडा पास होता है, तो उसमें आपको सर्वसम्मत से पास करना पड़ेगा, नहीं तो आपको काउंटिंग करनी पड़ेगी कि आपके पक्ष में कितने हैं और उसके मत में कितने हैं, कितने विमत में हैं। तो ऐसा तो हुआ नहीं। तो आपने एक तरह से कह दिया जाए कि वर्तमान जो विपक्ष है और वर्तमान जो सत्ता पक्ष है, बिल्कुल कह सकते हैं कि जो लड़ाई चल रही है वो बिल्कुल एक अलग तरीके की लड़ाई चल रही है। वो लड़ाई ये है कि अब 482 पर चुनाव होगा इस नोटिफिकेशन के बाद, या 682 पर चुनाव होगा। सवाल यह है कि जो विपक्ष है उसने 5 फरवरी के डेट में 482 की सूची प्राप्त कर ली है, एआर के यहाँ से पंजीकृत सूची है, और 682 की सूची जो सोसाइटी के कार्यालय में, सिविल कॉलेज सोसाइटी कार्यालय के सूचना पत्र में प्रकाशित की गई है, लगाया गया 36 पेजों की। अब यही हंगामेदार होने जा रही, यही बवाल कटने जा रहा है कि जब ये 200 संख्या बढ़ाई तो 200 संख्या कैसे बढ़ाया? क्या आपने इसके लिए बैठक बुलाई, उसमें सर्वसम्मत से पास हुआ? क्या इसके लिए चुनाव किया? क्या इसके लिए मतदान हुआ? क्या आपने इसको एजेंडा फ्लोर पर ले आके आपने बहस कराया? आपने कैसे लोगों को, आप कैसे माना जाएगा कि जिनकी संख्या बढ़ाई है उनके ऊपर कोई आरोप नहीं हो, उनके सदस्यता के वो काबिल हैं कि नहीं, सदस्यता की पात्रता रखते हैं कि नहीं? ये तमाम तरह के सवाल हैं। जो 200 संख्या लाई गई है, बढ़ाई गई है, अगर ये विपक्ष भी उसमें उस मीटिंग में होता, विपक्ष के साथ वो मीटिंग अगर हुई होती, तो एक एक पर बात होती, उनकी हिस्ट्री देखी जाती, सदस्यता की पात्रता वो रखते हैं कि नहीं रखते हैं, क्या वो दिवालिया तो नहीं है, क्या उनके ऊपर कोई केस तो नहीं है, क्या कोई मुकदमा तो नहीं है, किसी मामले में वांछित तो नहीं है, क्या उनकी आम छवि ठीक तो है? इस सदस्यता की सामान्य पात्रता होती है, क्या वो भारत के नागरिक हैं, क्या वो, मतलब तमाम तरह की सिचुएशन, तमाम तरह के ये उसकी पात्रता की शर्तें हैं। तो आपने जब अपने आप से ही पास करके 200 संख्या बढ़ा लिया, विपक्ष को नहीं दिया, तो विपक्ष को तो उस पर कुछ कहने का अधिकार ही नहीं छोड़ा आपने। यानी एक तरह से निरंकुशता की तरफ बढ़ता हुआ वर्तमान सत्ता पक्ष या मैनेजमेंट लग रहा है, उसको लग रहा है कि मैं, हमारे हाथ से चूंकि सत्ता
फिसलती जा रही है। अगर 482 पे चुनाव होता है तो हमारे विपक्ष में चीज़ें जा सकती हैं, हम चुनाव हार सकते हैं। जो वर्तमान विपक्ष है वो सत्ता में आ सकता है, और सत्ता में आने के बाद जो आपने नियुक्तियां की हैं उनका क्या होगा, या जो सत्ता में आप नहीं रहोगे तो उन नियुक्तियों में क्या कैसे होगा, कौन पैरवी करेगा, क्या हो सकता है। ये तमाम तरह के डर सता रहे हैं वर्तमान सत्ताधारी लोगों को, वर्तमान मैनेजमेंट को। तो ऐसे में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं कि बेईमानी या कह सकते हैं कि धांधली सामान्य बात हो जाती है। यानी सत्ता में बने रहने के लिए छल और छद्म जो भी हो सकता है वो किया जा रहा है सिविल कॉलेज में। तो ये सवाल है कि अब एआर की जो भूमिका वो बढ़ जाती है कि एआर ने जो पर्यवेक्षक भेजा था, जो वीडियोग्राफी हुई थी, एआर के पर्यवेक्षक ने क्या रिपोर्ट दिया, क्या चुनाव 482 पे होगा या 682 पे होगा, क्या बाद में जो वर्तमान सत्ता दल है, मैनेजमेंट है, वो 682 की सूची दे के पंजीकृत करा लेगा, क्या एआर उसको पंजीकृत करेंगे या 482 पे चुनाव करेंगे। ये ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब एआर को देना पड़ेगा। ये ऐसे सवाल हैं जिसको सत्ता और विपक्ष को संघर्ष करने पे बाध्य करेगा, और यही एक सवाल है जिसको लेकर ये चीजें सिर्फ यहीं तक नहीं, कानूनी लड़ाई हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी जा सकती है। सिबली का जो भविष्य है इस चुनाव को लेकर मुझे लग रहा है कि वह बहुत अच्छा नहीं है। यह चुनाव एक तरह से कह सकते हैं कि अब वो दूसरे दिशा में जा रहा है। और ऐसे में जबकि 55 नियुक्तियां हुई हैं, उस पर आरोप लगा है, उस पर जांच चल रही है, इंक्वायरी हो रही है, उसमें बहुत सारे लोगों की गर्दन फंसती नजर आ रही है। तो ऐसे में ये चुनाव जीतना सत्ता पक्ष के लिए बहुत जरूरी था। ऐसा उसको लग रहा था कि अगर हम चुनाव नहीं जीतेंगे तो विपक्ष अगर सत्ता में आ गया, जैसा कि पुरानी सूची से अगर होता तो ऐसा ही होता। जो पूरे जनता के बीच में ये सब चीजें जा रही हैं, और लग रहा है कि जो जिस तरीके से वर्तमान सत्ता ने जो छवि बिगाड़ी है सिविल कॉलेज की, उससे बहुत सारे लोग नाराज थे। जो 482 मेंबरान हैं वो बहुत सारे लोग नाराज थे, और ये सत्ता से इस बार इनको बेदखल करने के लिए सोचे थे। और इन्होंने आखिरी में जाते जाते अंतिम रणनीति कूटनीति चली कि 200 सदस्यों को बढ़ा लिया जाए, जो अपने होंगे, जो उनके पीटी सदस्य होंगे, जो जिनके द्वारा हम मतदान करा के अपने पक्ष में हम चुनाव फिर जीत जाएंगे। ये कोशिश इनकी है, ऐसा लगता है, ऐसा आरोप लग रहा है विपक्ष का। और इस आरोप में कितना दम है ये तो जांच की बात है होगी। और मुझे लग रहा है कि ऐसे में एआर की भूमिका बढ़ जाती है। सिविल कॉलेज में कोई बवाल ना हो, सिविल कॉलेज में कोई इस तरह से वाइब्रेशन पैदा ना हो चुनाव को लेकर। इसमें प्रशासन की जिम्मेदारी बढ़ जाती है और जिलाधिकारी की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि इसमें सीधा हस्तक्षेप करके बिल्कुल दूध का दूध, पानी का पानी कराएं, ताकि जो चुनाव हो बिल्कुल फेयर हो, पारदर्शी हो और नियम के आलोक में हो। इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमें लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें, हमें शेयर करना बिल्कुल भूलें। धन्यवाद।